नमस्कार मित्रों, आज हम क्लॉक के बारे में बात करेंगे। क्लॉक माने घड़ी। घड़ी का उपयोग हम समय का बोध प्राप्त करने के लिए करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में घड़ी का क्या उपयोग? समय का इलेक्ट्रॉनिक्स से काफ़ी गहरा रिश्ता है। जब भी कोई वोल्टेज या करंट समय के हिसाब से परिवर्तन करता है तो उसे हम एसी सिग्नल कहते हैं, और यह एसी सिग्नल हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। डिजिटल सर्किट में भी समय का ज्ञान आवश्यक है, और समय का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम क्लॉक सिग्नल का उपयोग करते हैं। यह क्लॉक सिग्नल एक स्क्वायर वेव होता है, उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, उसका एक वोल्टेज होता है। आइए देखते हैं इसको थोड़ा और डिटेल में। यहाँ पे हमने एक क्लॉक सिग्नल दिखाया है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये 5 वोल्ट है, क्योंकि ये डिजिटल सर्किट है, और ये हमारा 0 वोल्ट है। और समय अंतर पे यह क्लॉक सिग्नल 0 वोल्ट और 5 वोल्ट के बीच में अपने आप को परिवर्तित करता रहता है। इससे आगे बढ़े तो यह क्लॉक सिग्नल का एक टाइम पीरियड होता है, जहाँ से वो शुरू होता है और वहाँ पे आके अंत हो जाता है। इसके बाद फिर से नया क्लॉक आएगा, इसके बाद फिर से नया क्लॉक आएगा। तो यह इसका टाइम पीरियड है टी। और अगर हम 1/t ले लें तो यह इसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा f। तो अगर टाइम पीरियड हमारे पास 20 मिली सेकंड का है, 20 × 10⁻³ तो इसका अगर हम इन्वर्स करेंगे तो हमें 50 हर्ट्ज ऐसा सिग्नल मिलेगा। माने 1 सेकंड में हमें ऐसी 50 साइकिल मिलेगी, 50 हर्ट्ज। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे जैसे हमने आपको बताया, ये कुछ समय के लिए 0 रहता है तो उसको 0 लेवल बोलते हैं। यह लेवल शब्द थोड़ा जानना आवश्यक है। और ये हमारा 1 लेवल है, तो ये 0 लेवल है और ये 1 लेवल है। जो क्लॉक सिग्नल है वो 0 लेवल में थोड़े टाइम के लिए रहता है और फिर थोड़े टाइम के लिए 1 लेवल में रहता है। आगे देखते हैं। जब 0 लेवल से क्लॉक सिग्नल 1 लेवल की ओर परिवर्तन करता है तो उसे राइजिंग एज ऐसा कहते हैं। राइजिंग एज, तो ये इसकी एज है और ये राइजिंग एज ऐसा कहा जाता है। जब क्लॉक सिग्नल 1 लेवल से 0 लेवल की तरफ जाता है तो उसे फॉलिंग एज ऐसा कहा जाता है। तो हमारे पास क्लॉक सिग्नल के 4 अलग अलग यूनिट्स है। पहला 0 लेवल है, जब क्लॉक 0 में अपना वैल्यू मेंटेन करेगा। फिर 1 लेवल है, जहाँ पे क्लॉक उसका वैल्यू 1 मेंटेन करेगा। फिर कुछ समय के लिए वो 0 से 1 तक जाएगा तो उसे राइजिंग एज कहा जाता है। और कुछ समय के लिए वो 1 से 0 की ओर प्रयाण करेगा तो उसे फॉलिंग एज कहा जाता है। तो यह चारों जो टर्म है वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टर्म है, तो उसको थोड़ा समझ लें। आगे बढ़ते हैं। तो यह क्लॉक सिग्नल जो है उसका ये टाइम पीरियड है वो हमने देख लिया। आगे देखते हैं कि जब तक वो 0 लेवल में रहता है तो उसको ऑफ टाइम कहते हैं। जिस समय के लिए हमारा क्लॉक सिग्नल 0 लेवल में रहता है उसको ऑफ टाइम कहते हैं। उसका एक डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन में नहीं जाते हैं, ब्रॉडली हम समझ लेते हैं कि उसको ऑफ टाइम कहते हैं। वैसे ही जब वो 1 लेवल में रहता है तो उसे ऑन टाइम कहा जाता है। तो हमारा जो क्लॉक का जो टाइम पीरियड है उसके 2 विभाग हो जाते हैं, एक ऑफ टाइम और एक ऑन टाइम। और ऑफ टाइम और ऑन टाइम को आप जोड़ देंगे तो आपको पूरा टाइम पीरियड मिल जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं टी ऑफ प्लस टी ऑन इज इक्वल टू टाइम पीरियड टी, ऐसा आप लिख सकते हैं। इसकी आवश्यकता इसलिए है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो स्क्वायर वेव है उसका पैरामीटर है, उसको ड्यूटी साइकिल ऐसा कहा जाता है। ड्यूटी साइकिल का मतलब है कि पूरे समय दरमियान यह क्लॉक सिग्नल 1 स्टेट में, 1 लेवल में कितने समय के लिए रहता है। तो टी ऑन डिवाइड बाई टोटल टाइम पीरियड, और उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उसका परसेंटेज मिल जाएगा।
मान लीजिए कि टी ऑन और टी ऑफ दोनों बराबर है, तो आपको यहाँ पे 0.5 मिलेगा, इंटू 100 करेंगे तो हमें 50% ड्यूटी साइकिल मिलेगा। 50% ड्यूटी साइकिल वाले ऐसे वेव को हम स्क्वायर वेव बोलेंगे। तो हमने टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, 1 लेवल, 0 लेवल, इससे रिलेटेड ऑन टाइम, ऑफ टाइम, राइजिंग एज और फॉलिंग एज, इतने अलग अलग पैरामीटर्स का अभ्यास कर लिया। यह सब एक स्क्वायर वेव के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं। आगे देखते हैं। तो हमने डी फ्लिप फ्लॉप का अभ्यास किया, जिसमें हमने जो भी इनपुट देते हैं और फिर क्लॉक देते हैं, तो उसके हिसाब से इनपुट जो है वो इसमें लोड हो जाता है। तो यह क्लॉक देने के लिए हमें अलग अलग तरीके अब मिल सकते हैं। तो यह अलग अलग तरीके के बारे में बात करना है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे ये जो पहला सर्किट है, ये पहला सिंबल है, तो वो हाई लेवल ट्रिगरिंग दिखाता है, जिसमें यहाँ पे सिर्फ लाइन होता है और आगे कुछ भी नहीं होता है, तो उसको हाई लेवल ट्रिगरिंग ऐसा कहा जाता है। इसका मतलब है कि जब क्लॉक 1 है तब सर्किट अपने आउटपुट को चेंज करेगा। अगर क्लॉक 0 है तो वह आउटपुट को चेंज नहीं करेगा, और उसके हिसाब से हमारा जो पहला टेबल है वो ऐसे यहाँ पे बन जाता है। अगर 0 है क्लॉक, डी का वैल्यू कुछ भी है, 0 है या 1 है, आपको आउटपुट में नो चेंज मिलेगा, यानी जो पुरानी वैल्यू है वही इसमें रहेगी। लेकिन अगर क्लॉक को 1 कर दें और डी इनपुट को 0 कर दें तो आउटपुट आपका 0 हो जाएगा। अगर क्लॉक 1 है और डी इनपुट को 1 कर दें तो आपका आउटपुट 1 हो जाएगा। माने आप डी में आउटपुट लोड कर रही है, सपोज आपको 0 लिखना है तो 0 लिखिए और फिर ऐसे क्लॉक सिग्नल पास करिए, तो ये डी का वैल्यू आपका यहाँ पे आउटपुट में मिलेगा। अब फिर दूसरी बार जब क्लॉक देंगे तभी ये आउटपुट चेंज होगा, तब तक ये आउटपुट जो है वो 0 ही रहेगा। तो इसलिए व्हेन द क्लॉक इज़ 1, जब क्लॉक की वैल्यू 1 हो जाएगी तभी ये फ्लिप फ्लॉप अपना स्टेट चेंज करेगा, तो उसको हाई लेवल ट्रिगरिंग ऐसा बोलते हैं। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमने एक शून्य बना दिया। यह शून्य हमें दर्शाता है कि जो हमारा क्लॉक सिग्नल है वो नेगेटिव या तो लो लेवल ट्रिगर्ड है। तो 0 जब होगा क्लॉक तब ये ट्रिगर होगा। पिछली सर्किट में ये सिर्फ लाइन था, यहाँ पे शून्य नहीं था। तो जब भी हम 1 करेंगे तो जब भी ये 0 होगा तब डी का वैल्यू लोड होगा, और उसके हिसाब से हमारा टेबल थोड़ा चेंज हो जाएगा। जब क्लॉक का वैल्यू 0 है तब डी का वैल्यू हमें आउटपुट में मिलेगा। जब क्लॉक का वैल्यू 1 है तो देयर विल बी नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये हुआ लो लेवल ट्रिगरिंग। तो लेवल ट्रिगरिंग, और लेवल ट्रिगरिंग से हम फ्लिप फ्लॉप को ट्रिगर कर सकते हैं, तो उसे हाई लेवल ट्रिगरिंग या लो लेवल ट्रिगरिंग ऐसा कह सकते। लेकिन जब हम फ्लिप फ्लॉप का उपयोग करते हैं तो एक सर्किट में बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप होते हैं, हजारों लाखों की संख्या में हो सकते हैं। जैसे मेमोरी आप ले लो तो हर एक फ्लिप फ्लॉप एक बिट को स्टोर करेगा। अगर आपके पास 1 किलोबाइट का मेमोरी है तो कम से कम 8000 के आसपास फ्लिप फ्लॉप होंगे। तो इतने सारे फ्लिप फ्लॉप जब अपना स्टेट चेंज करते हैं तो इसको सिंक्रोनाइज करने के लिए यह जो लेवल ट्रिगरिंग है, यह लेवल ट्रिगरिंग का टाइम बहुत ही ज़्यादा है। तो उसको अगर हम कम कर सकते हैं तो उसके हिसाब से हमें कम समय में सिंक्रोनाइज्ड वे में सब फ्लिप फ्लॉप की वैल्यूज़ उसको हम चेंज कर सकते हैं। और उसके लिए हमें जो अगला ट्रिगरिंग है उसका उपयोग करना है, और उसे एज ट्रिगरिंग ऐसा बोलते हैं, एज ट्रिगरिंग। तो उसे दर्शाने के लिए सर्किट में हम यहाँ पे एक ऐसा ट्रायंगल दिखाएंगे। तो यह ट्रायंगल सिंबल में इंडिकेट करता है कि ये एज ट्रिगरिंग है। यह ट्रायंगल नहीं है तो वो लेवल ट्रिगरिंग है। आइए देखते हैं इसका कैसे फंक्शन होता है। तो ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड डी फ्लिप फ्लॉप है। इसका मतलब है जब क्लॉक 0 से 1 जाएगा तब हमें एक एज यहाँ पे मिलेगा, उसको पॉजिटिव एज बोलते हैं। और यह पॉजिटिव एज जब आएगा
तभी ये फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर होगा। तो न कि ये पूरे समय में ये ट्रिगर होगा, लेकिन जब भी ये एज आएगा तभी ये ट्रिगर होगा। इसीलिए इसको पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड डी फ्लिप फ्लॉप ऐसा बोलते हैं। तो ये पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग है। इसको टेबल में अगर हम देखें तो जब क्लॉक 0 लेवल है, 0 या 1 कोई भी है, तो इसमें नो चेंज आएगा। लेकिन जब भी हमें पॉजिटिव एज मिलेगी, उसको टेबल में ऐसे एक एरो, अप एरो से दर्शाया जाता है। तो जब भी हमें पॉजिटिव एज मिलेगी तो यह फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर होगा। तो इसे एज ट्रिगरिंग बोलते हैं। उसी तरह से हमारे पास यह दूसरा केस है एज ट्रिगरिंग का, जिसमें कि यहाँ पे हमने एक और शून्य बना दिया। तो लाइन भी है, शून्य भी है और ये ट्रायंगल भी है। तो इसे हम नेगेटिव एज ट्रिगर्ड डी फ्लिप फ्लॉप ऐसा बोलेंगे। नेगेटिव एज ट्रिगर्ड यानी जब भी क्लॉक का वैल्यू 1 से 0 की ओर जाएगा, नेगेटिव जाएगा, उस समय पे यह फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर होगी और उसे नेगेटिव एज ट्रिगर्ड डी फ्लिप फ्लॉप बोलेंगे। और उसका जो है वह टेबल में हम उसको डाउन एरो से दर्शाएंगे। तो जब भी क्लॉक का वैल्यू 0 या 1 लेवल है तो देयर विल बी नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। और जब भी ये डाउन एरो नेगेटिव एज आएगा तब डी का वैल्यू आउटपुट में जाएगा। तो इसे ट्रिगरिंग बोलते हैं और उसके 4 मेथड हैं: लो लेवल ट्रिगरिंग, हाई लेवल ट्रिगरिंग, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग और नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। क्लॉक के बारे में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में इतना जान लेना आवश्यक है। इस वीडियो को सुनने के लिए आप सबका शुक्रिया। थैंक यू।